हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन LICAA का प्रीलिम्स का 5 नंबर का मॉक करेंगे, जिसके अंदर अपन करेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कुछ अच्छी DI वगैरह होगी तो वो भी कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 5 नंबर मॉक इसके अंदर अभी, हाँ इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ये इसके अंदर सेल आ रखी है टेक्स्ट बुक के अंदर, प्रिपरेशन का हम सफ़र। ठीक है, 15 फरवरी तक है, जिसके अंदर पहले जो 1 साल का पास हुआ करता था ना, वो 15 मंथ का पास हो गया है। ठीक है, वो 269 में ही मिलेगा आपको। और आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GKB, तो आपको ये वाला पास 269 का मिल जाएगा। वैसे 299 का है, बट आपको ऑफ मिलेगा इसके ऊपर, तो वो कोड लगाने से मिलेगा GKB। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जिस किसी को भी लेना हो तो ले सकता है। 15 तारीख से पहले तक का ये ऑफ़र है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में ही स्टार्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे हिंदी में कर लेंगे। तो ये तो अपन सबमिट कर देते हैं, मैथ का है। तो अब इन्होंने बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि शिव और राम और श्वेता, इन तीनों ने 400 रुपये डिवाइड किए हैं। शिव शेयर 60 मोर देन द राम शेयर एंड 40 लेस देन द श्वेता शेयर। तो मेन चीज़ तो यहाँ पे शिव ही हो गया है, शिव, राम और श्वेता, SH लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे वो कह रहा है कि शिव शेयर 60 मोर देन द राम, राम का x है तो इसका x + 60 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है 40 लेस देन द श्वेता शेयर, और मतलब राम उसका कह रहा है कि हाँ, तो ये हो गया x + 100, मतलब 40 उसका लेस हो गया। तो वो टोटल बोल रहा है 400, तो इसको जोड़ा तो ये 3x हो गया और 160 लेस हो गया, तो 240, x = 80। तो क्या पूछा उसने, राम का शेयर ही पूछा है, तो राम का शेयर हो गया 80। तो राम का शेयर हो गया 80। ठीक है, ए लास्ट पेयर प्लेस इन कंटेनर हाइट, छोड़ दो भाई, ये तो आता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बैंक में आते ही नहीं है, बात ये है। और यहाँ पे आ गया है अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 5:3 में। ठीक है, और वो वाला 16, मतलब इसको 5x और 3x लिख लो। और उसके बाद में बोल रहा है 16L ऑफ सॉल्यूशन रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब हाँ, मतलब पहले हो गया 16, तो 8 की वैल्यू होगी 16, 1 की 2 मतलब 10, मतलब 5x में से निकालेगा 10 और 3x में से निकालेगा 6, टोटल 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद में वो कह रहा है वाटर के साथ रिप्लेस कर दो। तो उसके बाद में कह रहा है कि अल्कोहल और इसका रेशियो है वो 7:9 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x - 10, ये हो गया 3x - 10 और ये 7:9 है। तो ये हो गया 45x - 90 बराबर में 21x, ये हो गया -70। तो नहीं, यहाँ माइनस नहीं, सॉरी प्लस आएगा, प्लस। तो ये वाला कितना हो गया, ये भी +70 हो गया। तो ये हो गया 44x, सॉरी 24x बराबर में ये हो गया 90, 70, 160। तो ये 24 इधर से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 20/3। अब उसने x पूछा, क्या पूछा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन आफ्टर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद में यहाँ पूछा है 5x में पूछा है। तो 5 × 20/3 - 10 पूछा है। तो ये हो गया 100/3 - 10, तो मतलब 30 घट गया, तो ये हो गया 70/3। तो 70/3 है, कहीं पे है 70/3 है, लगा दो। ये है कि राकेश टेक्स ए लोन, इतना दे रखा है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, विच इज़ कंपाउंड एनुअली, ही एग्रीज टू पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड 3 in 1 इंस्टॉलमेंट another ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब ये प्री के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड है, छोड़ दिया उसको। एवरेज एज ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज ऑफ टॉक्सिक कंपनी इज़ 50 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ मेल, कंपनी के मेल का 54 ईयर्स है और फीमेल का 46। तो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय 32 दे रखा है। तो उसके बाद में क्या पूछा है उसने कि मेल एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी पूछा। ठीक है, तो ये 54 तो मेल दे रखे हैं, 46 फीमेल्स दे रखी है और 50 ये दे रखी है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4। ठीक है, तो 1:1 हो गया। तो 1 की वैल्यू है 32, तो उसकी भी वैल्यू 32 होगी, सीधा सीधा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है एक तरह से। अब यहाँ पे इसने बोला है, ये बोला है कि फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर ए गर्ल नोटिस दैट आफ्टर वॉकिंग ऑफ 1 hour and 40 minutes द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर बाय 2/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, व्हाट वाज हर स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है,
तो अभी इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि अभी मैं ये DST फार्मूला सीख गया हूँ बहुत, मतलब मैंने इसकी प्रैक्टिस की है क्वेश्चन की। तो ये 1r40 को 1r ये हो गया 100/60, इसको कर लो, ये हो गया 5/3 हो गया, ठीक है। तो ये 5/3 हो गया, रिमेनिंग जितना बचा वो 2/7 है, तो मतलब 5/3x कर लिया इसको। तो ये 48 में से 5/3x गया, ठीक है। वो कह रहा है उसका 2/7 है, और उसके बाद में ये होगा 5x/3, ये इसने इक्वेशन बोली है यहाँ पे रिमेनिंग के बाद में, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब करना क्या है, अपन इस 3 को हटा लेते हैं। 3 को हटाया तो 48, ये हो गया 24 और 120 144 माइनस 5x, और ये 2/7 पढ़ाई है, 3 हट जाएगा तो ये 5x आ जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे 15 आएगा यार, क्योंकि ये कटेगा ना इससे, नहीं 5 ही आएगा, सॉरी 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये इधर चला गया, तो 288 माइनस ये हो गया 10x, और ये हो गया 35x, तो ये हो गया 288 बटा में 45 हो गया, x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब ये कितना है, ये काटे 3 से काटा तो 15, 3 निम में और 3 छिका 18, तो ये फिर ये किटेगा 3 से कटेगा तो ये आ गया, 3 से कटा तो ये 32 ये 96, और 3 5 32 बटा में 5 आ गया ये, ठीक है। अब ये आ गया 32/5। उसके बाद में पूछा है कि मीटर पर सेकंड में बताना है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16, 16/9 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में अपन को दे रखा है, अपन लगा लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं। ये बोल रहा है एफिशिएंसी, बोल रहा है हारमोनी की 25% लेस देन एफिशिएंसी ऑफ लूना से यहाँ पे इसके अंदर सीधा सीधा इन्होंने बोल रखा है हारमोनी, उसके बाद में कुछ हो रहा है क्या, ट्वाइस द डी या डो बी भी दे रखा है। तो ये यहाँ पे इन तीनों की इक्वेशंस दे रखी है, अपन को अब इक्वेशन निकालनी है सबसे पहले। तो इक्वेशन निकालने के बाद में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन एकदम ईजी है, तो निकालते हैं इसको। वो बोल रहा है कि हारमोनी 25% लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ लूना की अपन ने 100 मानी है, तो ये 25% लेस होगी 75, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया 4x और ये हो गया 3x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लूना इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ डोबी से तो ट्वाइस है, तो ये 2x होगी। अब वो बोल रहा है कि कैन कंप्लीट देयर असाइनमेंट इन 36 डेज, तो ये कितना हो गया 9 × 36 मतलब टोटल 324 में हो गया। अब वो पूछा हाउ मेनी डे हारमोनी का पूछा है, 3x से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया तो 10 और ये 8 पे चलेगा, 108 आ गया। जिसका भी पूछा है लगा दिया, 108 आ गया। तो अब ये यहाँ पे कैशलेट DI है, पहले वो कर लेते हैं, कुछ और अर्थमेटिक पढ़े होंगे तो वो कर लेते हैं, फिर ये कर लेंगे। इन्होंने दे रखा है कि राज बोट 1 बुक, राज की एक बुक है 400 रुपये की, मतलब पहली वाली है 400 की, और दूसरी वाली बुक है, मतलब ये 1 बुक है, ये 2 बुक है, दूसरी है 550 की, ठीक है। ही सेल्स ए बुक 1 बुक 12% ऑफ इट प्रॉफिट बट बाय, मतलब कि इसका 12% प्रॉफिट 112 × 4 हो गया, तो ये हो गया 4 और ये 48 हो गया, ठीक है। और उसने बोल रखा है कि ऑफ़र 5% डिस्काउंट ऑफ़र करता है, सॉरी हाँ 5% है, तो 95/100 हो गया, तो ये हो गया 19 हो गया, और ये हो गया 20, तो ये अपन 2 से काट लेते हैं इसको, 2 और ये हो गया 4, 224 को 19 से मल्टीप्लाई, 19 का 76, 7 बच गया, 38 और 7 45 हो गया, 4 बच गया, और ये हो गया 19 दूना ये हो गया 38 और 4 42 हो गया, तो ये 425.6 हो गया, ठीक है ये वाला। तो अब बोल रहा है कि डिस्काउंट ऑफर 20% इस पे 20% मतलब 55 × 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 660 हो गया। तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट ही एट ट्रांजेक्शन, मतलब टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो ये इसका है 425.6 और ये 660 है, तो 0 तो 6 5 ये 8 1000 हो गया ये, और यहाँ इससे लेस करेंगे ये 400 950, तो ये 0.6 तो ऊपर आएगा ही आएगा, 0.6 मतलब 0.6 यहाँ पे है 135.6, तो सीधा ही लगा लो, पूरा सोल्व ना करो, इसको ऐसे कर लिया। ये PQR का शेयर दे रखा है बिजनेस में प्रॉफिट में, ठीक है। PQR 1/4 1/6 और 7/12, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन R takes retirement, what will be the new profit ratio share P and Q if they retain their old,
यदि भाई कोई मेरी वीडियो अच्छे से देख रहा है तो ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मतलब मेरे को लगता है कि अब आने वाले बैंक के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, ये मैंने भी अभी रिसेंट ही किया था SBI PO के टाइम पे, कोई मॉक में आया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर है क्या, इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा हूँ, हम पूरा मतलब डिटेल में बताता हूँ इसको कि पहले तो इसका पहले वो रेशियो निकाल लेते हैं। तो 12 एलसीएम ले लिया, तो इधर 1/6, इसको भी 12 से, और ये 7/12 × 12, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2 और ये हो गया 7। ठीक है, तो PQR इनका रेशियो आ गया। अब अपन को P निकालना है सबसे पहले। P कैसे निकलेगा, ये 3/12, ये इन तीनों को ऐड करेंगे, 3/12 ये रेशियो प्लस ये 7/12 का जो इसका R का रेशियो दे रखा है, उससे निकालना है अपन को 3। अब इन दोनों का निकालना है क्योंकि अपन को P और Q का चाहिए लास्ट में, तो 3/5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 चौक हो गया, इसको चलो काट दिया, तो 3/12, इसको काट दो 1/4 प्लस 7/20, तो 20 एलसीएम हो गया। और तो ये हो गया, ये 5 प्लस 7 मतलब 12/20 हो गया। ठीक है, तो 12/20 को काटोगे तो 3/5 आ गया। तो पहला P कैसा आ गया, Q का भी सेम ऐसे, Q में क्या हो जाएगा 2/12 प्लस यहाँ पे 7/12 था ही, इंटू ये 2 ये आ जाएगा 2 क्या कहते हैं इसको, 2/5। ठीक है, तो ये कट गया, 6 से 30 आ गया, 1/6 प्लस 7/30, तो ये 30 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 30, ये 5 पे गया, ये 5 7 12/30, 6 2/5 आ गया। तो अब इन्होंने क्या पूछा है कि दे रिटेन ऑल रेंज इन द न्यू प्रॉफिट ऑफ, हाँ प्रॉफिट पूछा इन दोनों का शेयर, तो ये 5:2 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये है P और Q का, हाँ P सॉरी, ये 2 नहीं 3/5 है और ये 2/5 है, तो ये कटेगा तो 3:2 आ गया, क्योंकि वहाँ पे 2 रेशियो दे रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा चेक करने लग गया कि सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, 3 आउटलेट है A, B एंड C। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है, उन्होंने बोला है कि 4 पोर्ट्स 24 मिनट्स। ठीक है, तो एक का निकालेंगे तो 6 मिनट में। ठीक है, 1 आवर है, 1 आवर का 60/8 कर लिया, तो ये 4 दूनी 8 और ये 30, रुको 4 से, हाँ 15/2 आ गया ना, तो ये हो गया 7.5। ठीक है, ये हो गया मिनट्स में आ गया ये भी। C पोर्ट 20 मिनट, तो ये आ गया, C का आ गया 10 आ गया। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, 1 घंटे के लिए ले लिया एक तरह से। उसके बाद में पूछते हैं ये फुल टैंक इज एम्प्टी इन 2 आवर्स, ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब अपन 1 आवर के लिए निकाल लेते हैं एक बार के लिए, फिर इसका डबल कर देंगे, तो ये हो गया 10 पे गया, ये 60 में इंटू 10 में 75, 25 ये 75, 25 चौके 100, 2 ये 8 पे चला गया, और ये 10 से 6, तो यह 18 से 24 आ गया, इंटू 2 मतलब कि 2 घंटे के लिए 48 हो गया। और वो कह रहा है कि कैपेसिटी इधर पोर्ट 7 लीटर, 7 से 7 और 56, 5 28 और 5 33, 336 लीटर आ गया, 336। ये वाला 4 years ago the ratio of the 1/2 recharge is the 4 times the ratio Rahul says at that time was 1:2। 6 year hence 1/3 of recharge, मतलब है तो ये बड़ा सारा भाई। तो मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूँ, जो भी भाई देख रहा होगा वो इसको सोल्व कर लेना, या तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, 4 years पहले उसने पूछा है कि रीचा, ठीक है, -4 उसका हाफ हो जाता है। फिर उसके बाद में उसने बोला था कि यहाँ पे 1:2 बन जाता है, 4 टाइम्स अब निकालना है। 4 टाइम्स निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया राहुल -4 का 1/2। पहली इक्वेशन तो ये है, इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, मतलब ये यहाँ आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद में ये यहाँ से काट देना तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में ये रीचा -4 बराबर में 4 राहुल -4, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बन गई। दूसरी 1/3 ऑफ द रीचार्ज इज, हाँ 6 year हैंस, ये 6 year का नहीं भूलना है, तो 6 year हैंस तो राहुल प्लस 6 year हैंस। ठीक है, 1/3 ऑफ द रीचार्ज इज 1/3 ऑफ रीचार्ज, मतलब ये 6 साल की रीचा के लिए है, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि लेस देन द राहुल एज ऑफ द 3 times लेस, मतलब यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन को ये सॉल्व करना है और उसके बाद में एज आ जाएगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके ऊपर, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देयर इज द टाटा मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गुजरात, आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कार सम आउट, मतलब ये तो स्किप वाला काम है कि भाई ये स्किप ही करना है। तो ये तो डी आई इसके अंदर ईजी दे रखी है ऐसी एकदम, ये तो मॉक हो गया ख़त्म अपना बोल बोल के। तो आज क्वेश्चन किए मैंने अर्थमेटिक के 10 में से 8। तब अपन सबमिट करके देख लेते हैं कितने नंबर हैं। 2 क्वेश्चन नहीं किए, एक तो वो बड़ा था मेरे को लगता है इसलिए नहीं हुआ होगा, एक्सक्यूज़ ये बड़ा। 8 किए, 8 के 8 ही सही हैं, अभी कट्टो वट्टो भी नहीं निकली होगी इससे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप यदि वो टेक्स्ट बुक वाला लेना चाहते हो तो आप ले लेना, 15 तारीख तक है लास्ट डेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।